9 मई के हवाले से जिक्र करते हैं कि 9 मई के जो वाक़यात में मुलव्वस थे वो तमाम लोग, जिसको पूरी तरीके से कंडेम तो किया जा रहा है, लेकिन अब उनके खिलाफ क्रैकडाउन भी शुरू होगा और लीडर्स, बुखारी साहब जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ भी नाकाबिल ज़मानत वारंट, अली अमीन गंडापुर हैं, शहबाज गिल हैं, शिबली फराज हैं, इन सब के खिलाफ नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहता रहा हूँ, आप विटनेस हैं कि जो 9 मई की गठरी है ये बहुत भारी है। इसको सर पे उठा के सियासत करना और इस मुल्क के अंदर अपनी मनमर्जी करना मुमकिन नहीं है। इसकी ना माजी में कोई मिसाल मिलती है और ना ही आने वाले वक्त के लिए कोई मिसाल बनाने की इजाज़त दी जाएगी। ये मैं आपको ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, ठीक है। जब मुल्क के जो सिंबल्स हैं, उसकी यूनिटी के, उसकी इंटेग्रिटी के, उनके ऊपर कोई हमलावर होता है तो वो बाहर का दुश्मन तो हो सकता है, आप अंदर से ये तवक्को नहीं रखते। और जब अंदर से ये हो जाए तो फिर उसके लिए सिंपथी लेवल 0 होना चाहिए। राइट। खान साहब इंतहाई कमाल तरीके से, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, कल जिक्र किया था, पहले उन्होंने कहा अदालत में बैठ के, उसके हाथे में बैठ के, अगर आप मुझे दोबारा पकड़ेंगे तो जो कल हुआ है यानी 9 मई को, इससे भी बदतर होगा। आपको भी याद है, मुझे भी याद है, वीडियो मौजूद है, ये कोई हवा में बात नहीं है जी। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो हमारे लोग नहीं है, हम तो जानते नहीं कौन है ये। वो कह रहे हैं वीडियोस रिलीज कर दें, पता चल जाएगा। अब हो जाएगी ना, वीडियो हजार बार चल चुकी हैं, कौन सी रिलीज कर दें वीडियो। यास्मीन राशिद साहबा बहुत काबिल एहतराम है हमारे लिए। आपने नहीं देखा उनको जुलूस को लीड करते हुए कि चलें कोर कमांडर के घर जाए? यार पता नहीं कौन सी वीडियो चाहिए आपको। और वो वीडियो जो आपके अपने सोशल मीडिया हैंडलर सारी दुनिया में चला चला के बताते रहे कि ये देखें, ये हैं हम, उसका सबूत मांग रहे हैं आप। अजीब गरीब बात है यार ये। जिसमें मैं ऑर्डर्स दे रहा हूँ, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि ऐसी कौन सी वीडियो है जिसमें मैं ऑर्डर्स दे रहा हूँ। उससे पहले जो कुछ उनके अंदर बैठे हुए ज़मान पार्क के बाहर होता रहा, जो कुछ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुआ जब वो मौजूद थे वहाँ, जो कुछ लाहौर हाई कोर्ट में हुआ, हम इतने भुजक्कड़ क्यों हैं जो हमें ये सब कुछ भूल जाता है? ये सब कुछ याद रखना चाहिए। एनीवे, एज यू सेड, 29 लोगों के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, जिसमें जो KPK के चीफ मिनिस्टर हैं गंडापुर साहब, वो भी शामिल हैं और उनके भी नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी के वारंट है और 2 तारीख को उनको पेश होने के लिए कहा गया है। देखिए, बहुत सारे नाम हैं, आपने बहुत सारे नाम तो ले लिए हैं, लेकिन अगर आप इजाज़त दें मुझे तो मैं जल्दी कुछ ऐसे नाम। जी, इसमें जनाब अली अमीन गंडापुर हैं, शिबली फराज हैं, मुराद सईद हैं, जरताज गुल हैं, शीरी मज़ारी हैं, जुल्फ़ी बुखारी हैं, शहबाज गिल साहब हैं, मुसर्रत जमशेद चीमा साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अकरम साही हैं, बशारत राजा हैं, बहुत सारे, ये सारे जो हैं ये स्टालवर्ड्स थे पार्टी के। ये सब रिनाउंड लोग हैं जिनका सबको पता है। इन्होंने जो नाराबाजी की, इन्होंने जिस तरीके से पहलवानों की तरह से अपनी रानों पे हाथ मार मार के चैलेंज किया था, जिस तरीके से उन्होंने फौजी जनरलों की पेंटों को लाठियों पे टांगा था, जिस तरीके से एयर बेसिस के अंदर पेट्रोल बम लेके घुसे थे, वो नहीं होंगे बिल्कुल PTI के, हम मानते हैं अगर खान साहब कह रहे हैं, लेकिन वो जो भी थे बचना नहीं चाहिए उनको। ये हम कह रहे हैं, हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं और कहते रहेंगे, कोई दो राय नहीं इसके बारे में। तो पहले इनको अरेस्ट करके जिनका नाम आ गया है, पहले क्यों नहीं इन्हें गिरफ्तार किया गया? देखिए, गुजारिश ये है, ये मफरूर थे ना जी, मेजॉरिटी वाज अभी भी वही हैं, ठीक है, मफरूर हैं। तो ये बात मैं बहुत आगे ले जाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे उस दिन बहुत शर्म आई जब मैंने देखा कि एक कांग्रेस के लीडर जो हैं हिंदुस्तान के एक TV चैनल पर बैठ के कह रहे थे कि हमें तो बहुत प्यार करना चाहिए खान साहब से कि हमने अरबों डॉलर खर्च करके वो कुछ नहीं किया जो हमारे दोस्त ने, हमारे महबूब ने वहाँ अंदर रहते हुए कर दिया है। क्या पाकिस्तानी के तौर पर मेरे लिए डूब मरने का मकाम नहीं था? डूब मरना चाहिए उन सबको जिन्होंने इस वाक़े के जो जिम्मेदार हैं। कोई मुझे हमदर्दी नहीं है उनके साथ, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बेगुनाह किसी को हाथ नहीं लगना चाहिए। हाँ, ये मैंने खान साहब के केसेस के बारे में जिम्मेदारी से कहा कि ये जाली केसेस थे जी, ये बिल्कुल बगैर शवाहत के, बगैर गवाहों के बनाए गए थे ना, और इसीलिए उनको बरी होना चाहिए। उनके खिलाफ भी तमाम केसेस, जिन केसेस में शवाहत नहीं है, गवाह नहीं है, या वो केसेस जेन्युइन नहीं है, खत्म। वो कह रहे साइफर केस में भी उनको रिलीफ मिल जाएगा। देखें, साइफर केस में तो रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, 3 4 5 मुकदमे तो बहुत बड़ी गंभीर नौयत के हैं, उनको छोड़िए, लेकिन वो जो 150 की फहरिस्त है, जो 150 केसेस हैं, वो तो सारे फिजल आउट हो जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था, मैं अब फिर कह रहा हूँ, 3 4 5 6 मुकदमा, फॉरेन फंडिंग है, उसमें तोशाखाना है, उसमें
190 मिलियन है तो वगैरह, ये बड़े केसेस हैं। इनमें से जान किसी बात से ही छूटेगी। और हम ये नहीं चाहते कि ना छूटे। अगर उनका कोई कसूर नहीं है, अगर उन्होंने कुछ किया नहीं है, जान छूटनी चाहिए। बाकी जो है, वैसे ये इंसाफ भी क्या है ना कि जब नवाज शरीफ ये इमरान खान इक़्तिदार में थे तब यही हम देखते थे कि इस किस्म के केसेस पूरे PMLN पे बने हुए थे, पैनामा का नाम बनाया, और अब जैसे ही वो इक़्तिदार में आए हैं सारे केसेस खत्म करवा के वो चले गए। मैंने वही कहा ना कि जो केसेस आप बेसलेस बनाएंगे वो फिजल आउट होंगे। इसलिए बहुत मोहतात होना चाहिए सियासतदानों के खिलाफ केसेस बनाते हुए। जिस तरीके से लोगों ने एक्सप्लॉइट किया था, जो नैब के चेयरमैन थे जस्टिस इकबाल साहब, उनके नाम के साथ तो जस्टिस लिखना ही नहीं चाहिए, उनको जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लॉइट करके जिस तरह से अपने मुखालिफिन के खिलाफ केसेस बनवाए थे। बशीर मेमन उसका सबसे बड़ा गवाह है, जिसने बैठे हुए व्हेन ही वाज डायरेक्टर जनरल ऑफ द FIA उस वक्त उसने कहा था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बुला के ये कहा है। एनीवे, ये शाहिद खान अब्बासी ने कहा भी है ना कि नैब बंद कर दे, इसकी जरूरत ही कुछ नहीं है। चलिए, वो तो उनकी अपनी लॉजिक और है। उनका ख्याल ये है कि ये एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है सियासतदानों के खिलाफ। मुशर्रफ ने बना दिया इसको नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब मोहसिन नकवी साहब, जिनके आज अभी खबर आई है कि सेनेट के लिए एज अ सेनेटर उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए हैं, उनकी बड़ी स्ट्रिक्ट कॉल है, बड़ा सीरियस स्टेटमेंट है। कल भी हमने कहा था गैर मुल्की बाशिंदों पे, और ये 9 मई के हवालों से भी। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे तईन तो मोहसिन नकवी साहब सेनेटर मुंतखब हो चुके हुए हैं, इसलिए कि जिस किस्म की सपोर्ट उनके साथ है, जिस तरह की बैकग्राउंड उनकी है, वो बन जाएंगे और हम उनको एडवांस मुबारकबाद मैं तो देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। एनीवे, हैविंग सेड दैट, उन्होंने उन शहीदों के जनाजे पढ़ने के बाद जो स्टेटमेंट कल दी थी जी, वो भी कैटेगोरिक थी, वो भी क्लैरिटी के साथ थी, उसमें भी खुली धमकी नहीं थी। उसमें उन्होंने अपना इंदिया दे दिया था कि अब आप लोगों के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उसके बाद बहुत सारे इजलास हुए होंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड बहुत सारी चीज़ों की ब्रीफिंग उन्हें मिली होगी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में किसी गैर मुल्की को नहीं रहने दिया जाएगा। भाई साहब जाओ, बहुत हो गई ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी, साड़ी जान छो। हमने 40-45 साल आपकी मेज़बानी कर ली है, मुल्क ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ आज़ाद हो गया, मर्जी की ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ हुकूमत आ गई है, अल्लाह के वास्ते ਇੱਥੋਂ बोरिया बिस्तर चुको ਤੇ जाओ। एक दूसरी बात यह है कि एक पूरी एलीट अफगान जो है वो पाकिस्तान के एलीट बिजनेसेस पर, स्मगलिंग को तो छोड़ दें, वो तो एक है ना, ट्रांसपोर्ट आप छाए हुए हैं, कपड़े का बिजनेस आप छाए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस आप छाए हुए हैं, तो और कर क्या रहे हैं, यहाँ से पैसे कमाते हैं और उनको डॉलर बना के अफगानिस्तान भेज देते हैं। हमारी इकॉनमी का पट्टा बिठा दिया इन लोगों ने यार। तो इन लोगों को कहना चाहिए कि थैंक यू वेरी मच सर, हमारी जान छोड़ो, अपने मुल्क जाओ, वहाँ ज़्यादा आज़ादी है, वहाँ जाके देखें, आज़ादी का मजा चखें ताकि आपको पता चले। तो ये क्रैकडाउन जो है, प्रिविलेजेस यहाँ पर एंजॉय भी करनी है और फिर बुरा वाला भी पाकिस्तान को ही कहना है। सो ये जो क्रैकडाउन की बात हमने की है, ये सिर्फ गैर मुल्कियों के बारे में नहीं है, ये स्लीपर सेल्स के अगेंस्ट होगा, ये उनके अगेंस्ट होगा जो उनके सिंपथाइजर्स हैं, और ये होना चाहिए। ठीक है, तो जो लोग भी पाकिस्तान की बदनामी का बायस हैं, जो पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनकी तज़हीक का बायस है, दे शुड नॉट बी अलाउड टू गो स्कॉट फ्री। बिल्कुल ठीक है। ये कोई इजहार राय नहीं है कि आप अपने आर्मी के चीफ्स की, आप अपने सदर की, आप अपने प्राइम मिनिस्टर के तस्वीरों के ऊपर जूतियों के हार डालें, आप उनको स्क्रीनें लगा के वैगनों के ऊपर आप वहाँ वाशिंगटन की गलियों में फराए। डूब मरना चाहिए उन सबको, डूब मरना चाहिए उन सबको जिन्होंने पाकिस्तान का ये तमाशा वहाँ बनाया। शहबाज गिल को तो खास तौर से डूब मरना चाहिए, ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उसको डूब मरना चाहिए कि वो अपने आप को पाकिस्तानी भी कहलाते हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो असिस्टेंट एक रिलीफ मिलना है, एक थोड़ा सा यानी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलनी है, उसको बंद करवाने के लिए वहाँ बैठे हुए उनके घर सामने। और सदके जाएं खान साहब के, वो कहते हैं एहतजाज पर तो मुझे कोई एतराज नहीं है, जो नारे लगे वो मुझे पता नहीं क्या है। हाँ, वो पता नहीं क्या है। ठीक है, ये जो रवैये हैं, ये रवैये बड़े अजीबोगरीब हैं। अच्छा, बिला तफरीक अगर वही मैं कह रही हूँ सबके खिलाफ होना है, ऑपरेशन होना है, तो हमारे शेर अफजल मरवत की जान को बहुत खतरा है, किसी भी पॉलिटिशियन की। लेकिन वो कहते हैं कि कल्प्रेट जो है वो पहले सिर्फ मरियम नवाज थी और अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। शेर अफजल मरवत साहब वैसे तो वो हमारे लिए काबिल एहतराम होना चाहिए, लेकिन उनके बयानात की रोशनी में अगर हम देखें तो वो ही इज़ ए कॉमिक रिलीफ। वो जब भी गुफ्तगू फरमाएं, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो टीवी टॉक शो में बैठे हों, दैट्स ए कॉमिक रिलीफ। ये जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, इट इज़ नथिंग बट ए कॉमिक रिलीफ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ साबित नहीं कर पाएंगे वो। उनके पास ऑडियोज दफा नहीं है, उनके पास मैसेजेस हैं, ऑडियोज हैं। जी, मैंने अर्ज किया ना आपसे, तो फिर अब तक इंतजार काहे का है? व्हाई इज नॉट रिलीजिंग देम? व्हाई इज ही नॉट इन रजिस्टरिंग ए केस अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर? कहे ना, जरूरत पैदा करे ना, आए ना,
अब FIA ने बुलाया जाए ना। केस फाइल करेगा भी कौन? चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई पुलिस वाला केस फाइल करेगा? देखिए ये हुए हैं ना, ये मिसालें हमारे यहाँ मौजूद हैं। आप किसी कोर्ट में जाके पिटिशन कर देना, वहां तो कोई नहीं रोकता ना आपको। तो इमरान खान पर जब अटैक हुआ था, को दरखास्त तो दें। हाँ। आप तो जान बचाने के लिए जाना नहीं चाह रहे FIA के पास, ठीक है। तो ये इस किस्म के जो खतरात है ना जी, ये बस अल्लाह ताला जिंदगी दे उनकी, हम उनकी जिंदगी कुछ भारतीयों ने राब्ता किया है जी उनके साथ, और मरियम नवाज के नहीं, उन्हें पता है, उन्हें ये पता है कि किसको $10 लाख दिए जा चुके हैं। हाँ। उनको ये पता है किस बंदे की किससे बात हुई है। यस। लेकिन हमने पर्चा नहीं कराना। यस, नहीं हमने करा। बिल्कुल जी। फैसल वावड़ा, फैसल वावड़ा साहब जनाब हमारे दोस्त हैं जी। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए कि वो जो उनकी पर्सनालिटी है, अगर आप देखें उनको, तो वो कभी फेवेंचो बन के गन्स लगा के, वो US एम्बेसी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ पहुँच जाते हैं, और कभी बूट लेके आके टॉक शोज में टेबल पे रख देते हैं। यस। प्यारी प्यारी हरकतें करते हैं वो। लेकिन ये कि अब वो सेनेटर तो बन जाएंगे, वो ये मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ, ये भी मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ कि वो सेनेटर बन जाएंगे। राइट। कौन सी पार्टी उनको सपोर्ट करेगी, कहाँ से वोट उनके बरसेंगे, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको। अच्छा। लेकिन ये सबको पता चल जाएगा। राइट। सेनेटर उन्हें बन जाना है, वो बन जाएंगे, तो उसके बाद ऑब्वियसली द चॉइस इज हिज कि वो कौन सी पार्टी में जाते हैं। बट जो इंडिया उन्होंने दिया है, जो इशारा उन्होंने दिया है, उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी इज गोइंग टू बी हिज फर्स्ट चॉइस। यस। लेकिन MQM को आप रूल आउट नहीं कर सकते। देखिए कराची उनके रोज के बयान आ रहे हैं, कराची में एक अहम रोल है। उन्होंने भी इस MQM को कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं MQM लंदन के खिलाफ हूँ, उसके तो हर पाकिस्तानी खिलाफ है, क्या कर लेंगे आप उसका। लेकिन जो MQM पाकिस्तान है, उनके साथ मोहब्बत की पींगे पूरी है। बिल्कुल। तो वाडा साहब इज गोइंग टू स्प्रिंग ए सरप्राइज आल्सो वेरी सून। एंड MQM तो बाहें फैलाए खड़ी है कि रऊफ सिद्दीकी साहब के भी स्टेटमेंट कुछ ऐसे ही आ रहे हैं। अब नाउ फैसल वावड़ा हैज टू चूज कि वो किस पार्टी में जाते हैं।